मेरी स्कूलिंग सर, मैं सोनीपत के थ्रू उल्देपुर गांव का हूं और गांव में ही प्राइमरी स्कूलिंग हुई थी। प्राइमरी स्कूल के बाद फिर 6th क्लास से सोनीपत में ही बहुत फेमस स्कूल हुआ करता था SM हिंदू स्कूल। तो मैं SM हिंदू स्कूल में पढ़ा 6ठी से 10वीं तक। सरकारी नौकरी लगने के लिए गया पढ़ने और मैं पढ़ा। तो वहाँ पर जो है, जब मैं पढ़ रहा था तो सब लोग देख लेते हैं, टीचर्स देख लेते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तू पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए पैदा हुआ है। और मैंने डिसाइड किया कि कुछ सालों तक मैं पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर अपना सेंटर खोल लूँगा। ये मेरा डिसीजन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। मेरे पिताजी तो 2000 में गुजर गए थे जी। वो अब नहीं है इस दुनिया में। पिछले साल हमने 25वीं वर्षगांठ की थी उनकी। मेरी माँ को मेरी वैल्यू नहीं है। उसको लगता है ये पागल है, इसको कोई भी बहका लेता है। इसको सड़कनामे वाले ने भी बहका लिया और मुफ्त में इसे बहुत सारा इंटरव्यू करवा लिया। मेरी माँ ने मेरी वैल्यू की कभी कदर नहीं की। मैंने पूरी उम्र जितने पैसे कमाए, सारे पैसे कमा करके अपनी माँ को दिए, लेकिन मैं वो आदमी जिसको उसकी माँ ने ठग लिया। ये मेरा दुखद पहलू है साहब। आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, क्या कहें? सर, हम लोग इकट्ठे पढ़ते थे जी। 2005 में दिल्ली में पढ़ते थे जी। तो हमारी 2 महीने कोचिंग इकट्ठी थी। जब हम वहाँ पढ़ रहे थे तो पढ़ने के दौरान हम लोगों की बातचीत करीब आना और फिर वहाँ से लव मैरिज आप इसको कह सकते हो, हमारी शादी हुई। 2008 से 2015 तक रोज का यही तो काम था। मैं कहता था जॉब छोड़ दे और वो कहती थी नहीं छोड़ूंगी। दिल्ली के रास्ते में उनका जो स्कूल पढ़ता था, मैंने कहा आज तो दे ही दे तू रेजिग्नेशन। तो हम रेजिग्नेशन ऐसे देने गए जैसे लोग जो है CL की एप्लीकेशन देते हैं ना, भाई छुट्टी दे दो 2 दिन की 1 दिन की, तो भाई जॉब छोड़ रहे हैं ऐसे जो है। हर एक हरियाणवी को पूरी उम्र मनोहर लाल खट्टर का ऋणी होना चाहिए, ऋणी। उस आदमी ने वो काम कर दिखाया जिसको करने की कोई नहीं सोच सकता। हुड्डा साहब ने तो साफ साफ स्टेटमेंट दिया था, अब हमारी सरकार आएगी, CET PET के सारे मामलों को फेंकेंगे, हम देखेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को लगाएंगे। हुड्डा साहब का बयान था ये। और 2014 से आज अपने सिरसा की हालत देख लो, आप पूरे भारत की हालत देख लो, हरियाणा की हालत देख लो, कहीं पर भी जाके देख लो, फेयर सिलेक्शन हो रही है। फेयर सिलेक्शन हो रही है तो पढ़ने वाले बच्चे जा रहे हैं। अब पढ़ने वाला बच्चा अगर नौकरी में है तो वो पढ़ा लिखा है, वो बना सकता कोई रिपोर्ट, वो कोई काम कर सकता है। सर, बिना पर्ची बिना खर्ची एक बड़ा स्लोगन आपका था। ये मैंने बोला था जी, ये मैंने मांग की थी जी। ये और ये लगातार जो है चल रहा है। अब की बार तो सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची पर है जी। हर एक आदमी जो है इस बात को किसी से पूछ लो। 20 सीट बता रहे थे बीजेपी की आएंगी, जितने सर्वे हैं, जितनी रिपोर्ट्स हैं, जितना जो कुछ भी है, और 60 कांग्रेस की बता रहे थे, 10 अन्य की आ रहे थे। तो ये सारे समीकरण सिर्फ 10 दिन में 15 दिन में बदले। जब कांग्रेस ने बोला, कांग्रेस के कुछ प्रतिनिधियों ने बोला कि 50 वोट पर नौकरी मिलेगी। जब कुछ लोगों ने बोला कि तुम अपना पर्चा ले आना जिस पर रोल नंबर लिखा हो, हुड्डा साहब के पास मैं जाऊंगा और वहां से तुम्हारा सिलेक्शन लेके आऊंगा, नौकरी लेके आऊंगा। जब बात ये हुई कि तुम्हारे गांव के जितने बच्चे पहले लगे थे उसका 25% और ज्यादा लगवा दूंगा आपकी बार, जब ये बातें हुई, जब ये बातें चली कि सिल्लू ने DSP लगवा देंगे, जब ये बातें चली कि 2 किले हैं, दोनों किले बेच दूंगा लेकिन अपने बच्चे को नौकरी लगवाऊंगा, तो जब ये वीडियो वायरल हुई कि पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का घर भरेंगे, और फिर जो हाँ, शमशेर सिंह गोगी ने कहा, तो हम लोगों ने असंध में शमशेर सिंह गोगी के वहां पर कि बिना पर्ची बिना खर्ची वाली सरकार आएगी, वहां पर हमने कहा कि इस प्रकार से घर भरने वाले लोग हारेंगे। और जो है असंध में बहुत बड़ा शानदार कार्यक्रम, 2,500-3 हजार युवाओं ने जो कार्यक्रम किया था, जिसके कारण इलेक्शन बदला। अगर सरकार टैक्स फ्री एजुकेशन करे तो हम आधी फीस पर पढ़ाएंगे। जो आज हमारी फीस है इससे आधी फीस, क्योंकि आधा पैसा टैक्स में जाता है। हर एक गरीब बच्चा पढ़ के नौकरी लग जाएगा। ICS इस कंडीशन पर है आज। अगर सरकार थोड़ा सपोर्ट करे तो 10 साल बाद किसी को 5 किलो अनाज नहीं देना पड़ेगा। मेरी गारंटी में दम होता है, मेरी गारंटी आज तक फेल नहीं गई है। 2 एंट्री इकट्ठी थी, एक CM साहब की, मनोहर लाल जी उस टाइम पर CM थे, और दूसरी मेरी। तो CM साहब तो ऐसे आए, टू 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 जो भी उनका जो थी वो डम 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 डम, ढोल नगाड़े फूल माला ये सब चीजें हो रही थी। तो 2 एंट्री एक साथ, तो ये सीन था। जब मैं वहां से वापस उतर रहा था तो यशपाल शर्मा ने मेरे से एक सवाल पूछा, बोला भाई तन्ने के रखा जो इतनी फैन फॉलोइंग है कि मैंने इन बच्चों के लिए पसीना बहा रखा और जरूरत पड़ी तो खून बहा दूंगा। मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन मैं सड़कों पर जरूर उतर जाऊंगा। आज भी मेरे मन में यह है कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना। जागरूकता एक बड़ा काम है, पढ़ाई एक बड़ा काम है, और टीचर की वैल्यू किसी भी नेता से ज्यादा होती है।